दोस्तों, नवरात्रि में हम पहले दिन दुर्गा माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन करते हैं। दोस्तों, तो शैलपुत्री माता का कौन सा रूप है और उनकी क्या महिमा है, चलिए मैं अब आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वंदे वाच्युत लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब से इनका नाम सती पड़ गया था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अलग अलग यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उनके इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। सती जी ने जब ये सुना कि हमारे पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जानने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखना, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ उपमानजनक बातें भी कही। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतम हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी, उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुन शंकर जी क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उसका यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग निद्रा द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेम भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वो शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं का पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का साधना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दधाना कर पदाभ्यमा क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मैया ब्रह्मचारिणी तत्तमा। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाले। कहा यह भी जाता है, वेद स्वतम तपोब्र, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब से नारद के उपदेश में इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्होंने तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया था।
1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र खाकर वह अनिहर्ष भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने अपने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्ण जन्म का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने अपने उस कठिन तपस्या के विरत करने के लिए आवाज भी दी, उमा। अरे नहीं, वो नहीं, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्ण जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या में तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्थ साधना हो रही है एवं सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी की देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम दुर्गा माँ के उनके रूप चंद्रघटा का पूजन करते हैं। पिंड जो प्रारूढ़ारा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते महाम चंद्र घंटे तिथि विश्रुतता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्रि उपवास में तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इन 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है हमेशा। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा मां उपवास में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्टित होता है। माँ चंद्रघटा की कृपा से इस अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए होते हैं। माँ चंद्रघटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदैव फलदायी होती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से सदा अपने भक्तों की पेट बाधा से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागति की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुर काया समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है।
यह दिव्य क्रिया साधारण से चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसमें संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनको पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला होता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम दुर्गा माँ के उनके रूप कुष्मांडा का पूजन करते हैं। सुरासं पूर्ण कलशं रुधिरालुत्तमेव च ददना हस्तपद्यम कुष्मांडा शुद्धास्तुते। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर से लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं माता में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा की सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों में दिशाएं प्रकाशित होती रहती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हेड़ को कहते हैं। बालियों में कुम्हेड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से इन्हें कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन इनके साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनके शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निशर अग्रसर रहे। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त को, साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर पार करने के लिए, उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग माना जाता है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को पूजन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, माता स्कंद माता के बारे में जानते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्री तत्वधारता शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इसे मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है।
इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपनी देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ही ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इस कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ग्रहण क्रियाएं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न होता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक के प्रवृत्ताव्य रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में अनेक का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का उसमें उत्तम उपाय है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। नवरात्रि के 6ठे दिन हम माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप का पूजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों माँ कात्यायनी के बारे में जानते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव भगातिनी। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनका पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य की गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पारंबरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से इसे कात्यायनी देवी कहा जाता है। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायनी के वहां पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी व 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडली की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निबोधित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की उपासना में अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा कोई है ही नहीं। इनका उपासक निरंतर
इनके साहित्य में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावीन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो नवरात्रि में नौ दुर्गा की जैसे कि हम बात अब तक करते आ रहे हैं, तो 7वें दिन हम माँ दुर्गा के रूप कालरात्रि की पूजन करते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्नाकार स्थिता लंबोष्टि कणिकानिकिनी तैलभ्य शक्ति शरीरिणी वाम पद्वल सलोहतला कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति के कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र है। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल है। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्सृत होती रहती है। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास के अग्र की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गधा ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाहीं तरफ के ऊपर वाला हाथ लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने ही वाला होता है। इसी कारण इनका एक शुभक्री भी है, जिनका इनको भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पूर्ण वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप को विग्रह को अपने हृदय में उपस्थित करने वाले मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाली शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के नवरात्र के 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। तो चलिए उनके बारे में भी हम जानते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यानाम देव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरी माता की उपमा शंख, चंद्र और कुंदक के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी इनके दूसरे नाम भी है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी आदि भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर दाहिने के हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बायां हाथ में डमरू और नीचे के बायों हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपनी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ब्रीह्यावरद्यम शंभुवम नारायण देवा महाश्वेरात्ता नारद पद्मराज गोस्वामी तुलसीदास अनुस्वार जी भी इनको द्वारा भगवान शिव के वर्ण के लिए कठोर संकल्प दिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी का
उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ, सज्ञ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्पमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। यह भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आतर्जनक को असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करता रहना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है, व्याख्यान किया गया है। यह मनुष्य की वृत्तियों को सतकी और प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है और हमें प्रवृत्ति भाव से सदैव इनकी शरणागत बनना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा पूजा के नवरात्रि में 9वें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिद्धिदात्री माता के बारे में हम जानते हैं। सिद्ध गंधर्वयाच्छाप्या छैरसूर्यमिमरापि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वाशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरशवन, परकार प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, काल प्रविक्षितव्य, सृष्टि सहंकार कारणवत सामर्थ्य, अमृत्व, सर्वायत्व, कर्तृत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों और साधकों को यह सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इनकी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं ओर के तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्ति करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री का कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गा माओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में पवित्र होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा मात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिससे वो पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती देवी की लोकों में विचरण करता हुआ कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। उनका सानिध्य ही उनका परम सुख हो जाता है। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता और अभिलाषा नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की अस्तार का बोधक आते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ माँ दुर्गा के 9 रूप का हम व्याख्यान यहाँ पे अब समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये पूरी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और माँ के 9 रूपों को जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपने कमेंट से सपोर्ट हमें जरूर करें। मैं अगली बार इसी तरह की आपकी कोई धार्मिक चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार अपने इस चैनल पे बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।